तो जय हिंद, स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो असम राइफल्स में नर्सिंग असिस्टेंट के ट्रेड टेस्ट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो आप लोग का जिन भाइयों ने एनए में अपना फॉर्म डाला हुआ है, तो उनका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है वो कहाँ पे और किस प्रकार से उनका ट्रेड टेस्ट होगा। साथ ही साथ ट्रेड टेस्ट में पिछले साल क्या आप लोगों का पूछा गया था, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन मैं इस साल आप लोग के लिए लाया हूँ। जो लास्ट ईयर आप लोग का 2022 में जो वैकेंसी आई थी एनए की असम राइफल्स के अंदर में, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि क्वेश्चन की संख्या बहुत है, लेकिन जो मैंने मेन और रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे पीडीएफ तैयार किया है। और आप लोग देख सकते हो दीमापुर का ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो कि मैंने भी इसका टेस्ट वगैरह पास किया था। और तकरीबन मेरा जो फिजिकल था वो 8 तारीख का था और 1 तारीख से एनए वालों का चल रहा था वहाँ पे। तो मेरे पास पूरे 1 से लेकर के 8 तारीख तक का पूरा क्वेश्चन है मेरे पास। अगर आपको वो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग को मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते, वो आप मेरे से ले सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों, एनए का जो ट्रेड टेस्ट हुआ था वो मैं बता दूं हार्ड हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जो टेंथ में जिन्होंने बायोलॉजी जिनकी थी, मतलब साइंस में तो ऐसे बेसिकली टेंथ में बायो होती है, पर जिनके पास ट्वेल्थ में बायो थी उनके लिए थोड़ा इजी था। बाकी जिन भाइयों ने सिर्फ टेंथ बेस पे भर दिया था उनको प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे एनए में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है बहुत ही डीपली क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। काफ़ी सारे कैंडिडेट से 15-15 को क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, काफ़ी कैंडिडेट से 10 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ये उन पे डिपेंड कर रहा था कि आप कौन से जो ऑफिसर है वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोस्तों अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं किस प्रकार से पास हुआ था और मेरे से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं पहले बता दूं दोस्तों, एनए में जो कंपटीशन था वो बहुत हार्ड था, क्योंकि ये एक पहला ऐसा ट्रेड बना दिया गया था जिसमें 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम करवाया गया था और कोई ऐसे ट्रेड में नहीं हुआ था। अब मैं साथ साथ बात करूँगा जो कि टॉपिक है अपना मेन एनए के ट्रेड के बारे में, तो अदर बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पूरी देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जितने भी ट्रेड बचे हुए हैं आप लोग के, इलेक्ट्रीशियन से लेकर के ब्रिज एंड रोड, ठीक है, नैब सुविधा, रिलीजियस टीचर, इन सब की वीडियो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट आपको मैं बता दूं कि एनए के ट्रेड में मैं बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो चेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब चेस्ट में उन्होंने पूछा था कि चेस्ट के एक पेयर में कितनी हड्डियाँ होती है, मतलब जो एक साइड में कितनी हड्डियाँ होती है। तो इसका आंसर था दोस्तों 12 था, ठीक है। प्लस चेस्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो हार्ट में आपको चैम्बर्स के नाम बताने थे कि आपके कितने चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर के नाम भी पूछ रहे थे, ठीक है। अगर आपने 4 चैम्बर बता दिए तो आपको वहाँ पे नाम पूछा जाएगा कि चारों चैम्बर के नाम बताओ। तो 2 आपके अपर वेंट्रिकल और 2 आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, बहुत ही बच्चों को फेल इसलिए किया गया था क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसीलिए। सेकंड दोस्तों, जो कि सभी बच्चों से पूछा जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में बताना था और फ़ारेनहाइट में बताना था, ठीक है। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस आप लोग को सेल्सियस में था, ठीक है। अब डेंगू मच्छर जो होता है वो डेंगू जो होता है वो किस मच्छर से काटने से होता है, तो आपको पता है वो आपको एडीज मच्छर काटने से होता है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे बच्चे एनोफिलिस भी आंसर दे रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें फेल नहीं कर रहे थे। हालांकि उनसे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मलेरिया किससे होता है। अब फिर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था कि ह्यूमन में कितनी हड्डियाँ होती है, मतलब एक वयस्क में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फुल फॉर्म पूरा पढ़ के जाना। जो बच्चे इस बार जा रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग फुल फॉर्म फुल पढ़ लेना। एक्सरे क्या होता है, एमआरआई क्या होता है, एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये वगैरह आप लोग फुल फॉर्म पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों आपको एड्स के बारे में वहाँ पे पूछा जाएगा, एड्स क्या होता है, इसके बचाव, और प्लस आप इसको किस प्रकार से रोक सकते हो। तो ये तीनों चीज़ आपको वहाँ पे बतानी। अगर आप अपनी आप बात बताने में एकदम सक्षम हो तो आपको कोई वहाँ पे फेल नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, आपको बोलते हिचकिचाना नहीं है, या फिर आपको 2-3 आंसर नहीं देने, एक ही आंसर देना है। एंड देन आपका आता है 6 में पोलियो वैक्सीनेशन को लेकर कि पोलियो वैक्सीनेशन कहाँ पे स्टार्ट हुई थी। और पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो आपका मतलब पोलियो वैक्सीनेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक तो जो पोलियो का वायरस है वो ज़्यादातर किन में देखा जाता है, ठीक है। और जो पोलियो का वैक्सीन है वो किस देश ने सबसे पहले बनाया था। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्टेथोस्कोप से, ठीक है, जिसे हम आला बोलते हैं हिंदी में, वो किसके काम आता है, ठीक है। बच्चों को आला कहाँ पे लगाया जाता है, और अगर आप लेडीज़ है या फीमेल है तो उनको आला किस जगह पे लगा के चेक किया जाता है। तो ये भी वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। और एक वो दोस्तों स्टेथोस्कोप से आया था कि एक बीमार और एक स्वस्थ इंसान के जो दिल की धड़कन होती है वो कितनी चलती है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका थर्मामीटर आ गया। तो थर्मामीटर का तो दोस्तों बहुत ही ईजी था, मतलब लगभग 2-3 कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा था कि थर्मामीटर किस काम में आता है, ठीक है। आपको पता है कि टेम्परेचर से आप लोग अपना मेजर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों फिर आप क्वेश्चन था सबसे जो हार्ड आया था
वो था दोस्तों इंजेक्शन के ऊपर, क्योंकि फिर इंजेक्शन में पूछा जाता है कि इंजेक्शन कितने एम्पूल का होता है, उसमें कितना ml आपको दवाई मिलानी होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि वाटर का जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज उसका पानी का होता है, ठीक है। तो 70% उसका पानी का होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ब्लड के बारे में पूछा गया था कि ब्लड में विटामिन के, विटामिन ई से क्या होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण कम होने के कारण कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया किसे बोलते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। और कोविड-19 और ब्लड प्रेशर से थोड़ा आप लोग को पढ़ लेना, क्योंकि कोविड-19 से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे थोड़ा इसका बचाव के बारे में पूछा गया था। और कौन सा वैक्सीनेशन आया कोविड-19 से बचाने के लिए, वो था। साथ ही साथ आपको ब्लड प्रेशर, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और कितना ब्लड प्रेशर आप लोगों के लिए मतलब एक ठीक होता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे दोस्तों मेरे पास। और अभी आपको मैं 3-4 पीडीएफ और भी दूंगा एनए के लिए खासकर। बाकी आप जिस भी ट्रेड से हैं आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में। वीडियो अभी आप लोग को डेली आएंगी असम राइफल्स के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि 16 तारीख लास्ट डेट है आप लोगों के असम राइफल्स के फॉर्म भरने की, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। और दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखें, रिटर्न की भी, ट्रेड की भी और फिजिकल की भी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद।